नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 155वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एक प्रसिद्ध कहावत है, सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठ। कश्मीर मामले में आजकल पाकिस्तान में यही हो रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि जनमत संग्रह के बाद अगर कश्मीरियों ने आजाद रहने की इच्छा जाहिर की तो पाकिस्तान उन्हें यह अधिकार देगा। इमरान के इस बयान पर पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल आ गया है। पाकिस्तान की 11 विपक्षी पार्टियों के समूह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम ने इस बयान की आलोचना की है। पीडीएम का कहना है कि इमरान कश्मीर पर पाकिस्तान की नीति में बदलाव कर रहे हैं। कश्मीरियों को पाकिस्तान से अलग करने वालों को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। पीडीएम ने इमरान के इस बयान के बाद एक रैली का आयोजन भी किया है। अपने देश के प्रधानमंत्री पर भारत के प्रधानमंत्री के साथ साठगांठ करने का आरोप लगाया है। सवाल है कि अचानक कश्मीर को लेकर पाकिस्तान इतना उतावला क्यों है। कश्मीर में दूर दूर तक जनमत संग्रह कराने के आसार नहीं है। ऐसे में इमरान खान ऐसी टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं? क्या यह पाकिस्तान की कोई नई कूटनीतिक चाल है? और यह भी कि अगर यह पाकिस्तान की कोई कूटनीतिक चाल है तो क्या वह इसमें सफल हो पाएगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। बीती सदी के 90 के दशक तक कश्मीर मुद्दा भारत के लिए एक बड़ी सरदर्दी था। संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक मंचों पर कश्मीर के मुद्दे को बड़ी अहमियत मिलती रही थी। कई बार संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर में जनमत संग्रह कराने और कश्मीर के मुद्दे पर कई तरह के प्रस्ताव लाए गए। भारत के तीखे विरोध और पहले सोवियत संघ बाद में रूस के वीटो की मदद से पाकिस्तान कभी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि 90 के दशक में ही पाकिस्तान के हाथ से कश्मीर की नब्ज छूट गई। कारण बना कश्मीर में आतंकवाद का प्रयोग। जाहिर तौर पर यह प्रयोग पाकिस्तान का था। भारत से इससे पहले सीधे 3 युद्ध में पराजय के बाद पाकिस्तान ने आतंकवादी रूपी छद्म युद्ध का सहारा लिया था। हालांकि पाकिस्तान के इसी प्रयोग ने कश्मीर मुद्दे को वैश्विक मंचों पर महत्वहीन बना दिया। खास तौर से कश्मीर घाटी से चुन चुनकर कश्मीरी पंडित परिवारों को भगाने, इनकी हत्या करने, इस वर्ग की महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं ने पूरे परिदृश्य को बदल डाला। दुनिया को लगा कि कश्मीर की लड़ाई वस्तुतः आजादी की लड़ाई नहीं बल्कि एक धार्मिक लड़ाई है। इस लड़ाई में आतंकवाद का इस्तेमाल कर पाकिस्तान पूरी दुनिया में लगभग अलग थलग पड़ गया। इतना अलग थलग कि इस मुद्दे पर अब पाकिस्तान को 1-2 महत्वहीन देशों के अलावा किसी का समर्थन हासिल नहीं है। चीन जरूर परोक्ष रूप से पाकिस्तान के साथ है। हालांकि सब जानते हैं कि इसके जरिए चीन पाकिस्तान में अपने व्यापारिक हित साध रहा है। सवाल है कि अब पाकिस्तान नए सिरे से इस मुद्दे को हवा देने की कोशिशों में क्यों जुटा है? जाहिर तौर पर इसके कई कारण हैं। सबसे पहला तो यह कि कश्मीर पाकिस्तान की राजनीति में एक भावनात्मक मुद्दा है। दूसरा ये कि जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति में बदलाव और अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद पाकिस्तान को लगता है कि वह इसे फिर से मुद्दा बना सकता है। वह इसलिए कि इन फैसलों के दौरान दुनिया के कई देशों में राज्य में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चिंता जाहिर की है। इंटरनेट बैन, राजनीतिक नेताओं की नजरबंदी ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। फिर चूंकि इस समय भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव चरम पर है, ऐसे में पाकिस्तान इस स्थिति का लाभ उठाना चाहता है। मगर सवाल है कि क्या ऐसा संभव है?
क्या संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान और चीन के दबाव में आ जाएगा? पूर्व विदेश सचिव शशांक कहते हैं कि परिस्थितियां अब पूरी तरह से बदल चुकी हैं। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने आ गई है। पूरी दुनिया में जहां भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, उसके तार पाकिस्तान से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े होते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत अब पहले की तरह कमजोर स्थिति में नहीं है। वैश्विक मंच पर भारत का महत्व बढ़ा है, मगर चीन भारत के खिलाफ है तो दुनिया के कई देश चीन के खिलाफ खुलकर भारत का साथ दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह मान लेना कि पाकिस्तान नए सिरे से कश्मीर के जिन्न को बोतल से बाहर निकाल लेगा, इससे बड़ी गलतफहमी और कुछ नहीं हो सकती। जाहिर तौर पर पाकिस्तान में कश्मीर के एक भावनात्मक राजनीतिक मुद्दा होने के कारण इस देश के सियासी दल इस मुद्दे पर एक दूसरे पर बढ़त लेने की कोशिश करते रहे। वर्तमान में इमरान की पकड़ सत्ता पर लगातार कमजोर हो रही है। उनके खिलाफ विपक्षी दल लगातार एकजुट हो रहे हैं। पाकिस्तानी सेना में भी इमरान को लेकर अब पहले जैसा सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। कोरोना से पहले ही बदहाल हो चुकी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। विगत 3 से 4 सालों में पाकिस्तान लगातार वैश्विक मंच पर अलग थलग पड़ता जा रहा है। यहां तक कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान से एक निश्चित दूरी बना ली है। विपक्षी नेता लगातार इमरान की सिरदर्दी बढ़ा रहे हैं। जाहिर तौर पर सियासी पिच पर घिरे इमरान ने कश्मीर के रूप में एक बाउंसर फेंका है। वह कश्मीर मामले को लेकर देश में अपने प्रति नई सहानुभूति पैदा करना चाहते हैं। यह सच है कि इमरान के इस सियासी दांव से पाकिस्तान की सियासत ही प्रभावित हो सकती है। उनकी नई टिप्पणी का सियासी नफा नुकसान इमरान और विपक्ष तक ही सीमित रहेगा। जहां तक उनके इस दांव का अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बात है, तो इसकी दूर दूर तक संभावना नहीं दिख रही है। आतंकवाद को खाद पानी देने के कारण अंतर्राष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान की छवि बेहद खराब हो चुकी है। इतनी खराब कि उसकी इस नीति ने उसे मुस्लिम देशों में भी अलग थलग कर दिया है। सवाल है कि क्या चीन का परोक्ष और तुर्की, मलेशिया सहित कुछ महत्वहीन देशों को सीधे साध कर पाकिस्तान कश्मीर को बड़ा मुद्दा बना पाएगा? जाहिर तौर पर नहीं। दुनिया बदल चुकी है और इस बदली दुनिया में पाकिस्तान ने अपनी हैसियत गंवा दी। नमस्कार।